अक्सर ग्लोबल मीडिया में चीन के कड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर अमेरिका को दिखाया जाता है। दोनों ग्लोबल पावर हैं और उनके बीच ट्रेड वॉर जैसे हालात भी अक्सर ही बनते हुए दिखते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से चीन के मीडिया में अमेरिका नहीं बल्कि किसी दूसरे देश को प्रतिद्वंदी के तौर पर पेश करने की चर्चा ज्यादा हो रही है। ये देश है जापान, जिसे चीन का एक पुराना प्रतिद्वंदी माना जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या जापान अब चीन का नंबर एक दुश्मन बनता जा रहा है? चीन का फोकस बदलने की दो बड़ी वजहें हैं। एक वजह तो ये है कि अक्टूबर 2025 में जापान की प्रधानमंत्री बनने के बाद से दक्षिणपंथी नेता सनाई ताकाइची ने सीना के पक्ष में अपना रुख और मजबूत किया है। इससे चीन में पुरानी चिंताएं और ऐतिहासिक नाराजगी फिर से उभर गई हैं। साथ ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी को देश में मौजूद निराशा को एक बाहरी दुश्मन की ओर मोड़ने का मौका मिला है। दूसरी वजह अमेरिका के पक्ष से देखें तो अमेरिका की आलोचना में आई कमी ऐसे समय में दिख रही है जब 2025 के ज्यादातर समय में चली टैरिफ वॉर के बाद दोनों देश अपने संबंधों में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के आधिकारिक न्यूज़पेपर का नाम पीपल्स डेली है। इसमें जोंगशंग नाम के अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ा कॉलम छपता है। तकाइची के पद संभालने के बाद जोंग शंग का संपादकीय फोकस अचानक अमेरिका से हटकर जापान पर केंद्रित हो गया है। तकाइची के जापान की सत्ता में आने के बाद से जोंग शंग ने जापान पर फोकस्ड 27 क्रिटिकल आर्टिकल पब्लिश किए हैं। वहीं अमेरिका पर 11 ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिनका रुख मिला जुला था। 14 नवंबर 2025 को प्रकाशित जापान विरोधी आर्टिकल में तकाइची को चेतावनी दी गई थी कि वो आग से ना खेलें। इसकी वजह ये थी कि तकाइची ने संकेत दिया था कि अगर ताइवान से जुड़ा कोई संकट पैदा होता है तो जापान सैन्य रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। इससे चीन की चिंताएं बढ़ गई थी। आलोचनाओं की इस लंबी कड़ी में तकाइची की कई नीतियों और कदमों को निशाना बनाया गया। चीन की सरकारी मीडिया में तकाइची के खिलाफ व्यक्तिगत आलोचनाओं और हमलों की भी बाढ़ आ गई। हालांकि जापान ने उस पर लगाए जा रहे नए सैन्यवाद के आरोपों को खारिज किया है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जापान अपनी सैन्य ताकत इसलिए बढ़ा रहा है ताकि सुरक्षा के लिए अमेरिका पर उसकी निर्भरता कम हो सके। उनका तर्क है कि अमेरिका की नीतियां अक्सर बदलती रहती हैं, इसलिए जापान अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अधिक आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या जापान चीन का नंबर एक दुश्मन है? चीन के घरेलू प्रोपेगेंडा के नजरिए से देखें तो 2026 में जोंगशंग की रिपोर्टिंग ने जापान को चीन के मुख्य विरोधी के रूप में पेश किया है। चीन का मानना है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए अपने अत्याचारों के लिए पर्याप्त पश्चाताप नहीं किया है। उस दौर की पीड़ा आज भी चीन के समाज में गहराई से मौजूद है और सरकारी मीडिया समय समय पर उसे याद दिलाता रहता है। चीन संभवतः जापान के सैन्यवादी अतीत और वर्तमान में उसकी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिशों को एक ही कहानी के दो हिस्सों के रूप में देखता है। चीन के मुताबिक दोनों बातें मिलाकर जापान को एक संभावित खतरे के रूप में पेश करने वाली कहानी को और मजबूत बनाती है। जापान को नव सैन्यवादी देश के रूप में पेश करना चीन की उस रणनीति का भी हिस्सा है जिसके तहत वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जापान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बावजूद अमेरिका चीन का कहीं अधिक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिद्वंदी और रणनीतिक प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। चीन के उदय के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा भी वही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि चीन और अमेरिका को अपने संबंधों को सावधानी से संभालना चाहिए ताकि वो थ्यूसिडाइड्स ट्रैप से बच सके। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक स्थापित महाशक्ति और उभरती हुई शक्ति के बीच टकराव को रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। दूसरी ओर जापान चीन के लिए सबसे बड़ी क्षेत्रीय चिंता है। अगर जापान वास्तव में अपने शांतिवादी संविधान में बदलाव करता है, परमाणु हथियार हासिल करता है या ताइवान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाता है, तो इससे चीन की चिंता और बढ़ सकती है। चीन की सरकारी मीडिया में अमेरिका और जापान दोनों को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए विरोधी के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि जापान को निशाना बनाने वाली आवाजें अमेरिका की तुलना में ज्यादा तेज और मुखर हैं।